ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। मास्टर के प्रति उपदेश, ये आगे का परिच्छेद 55 चल रहा था। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं इतनी जल्दी कैसे आ गए। मास्टर उस दिन जल्दी ही आ गए थे। श्री रामकृष्ण देव के पूछने पर मास्टर महाशय उत्तर देते हैं, विद्यासागर स्कूल देखने गए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसीलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए छुट्टी दे दिया। जनरली आगे भी पढ़ाई का लोड होता था तो आगे और भी टीचर लोग सख्ती से पढ़ाते थे, जाने नहीं देते थे स्टूडेंट लोग। तो चलो ओनर आए हैं तो थोड़ा रिलैक्स छूट दे दिया। उनके साथ वो कुछ बोलेंगे, वो भी बच्चे सुनेंगे और उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। हो सकता है कुछ रिफ्रेशमेंट भी दे दें। श्री रामकृष्ण अब पीछे की बातों को स्मरण करके श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, विद्यासागर सच बात क्यों नहीं करता? वो सच बात क्यों नहीं कहता? बात हुई थी, श्री रामकृष्ण देव एक बार गए थे विद्यासागर महाशय के यहाँ। बहुत अच्छे उच्च कोटि का कथोपकथन हुआ था। स्वामी ठाकुर उनको निमंत्रण दिए थे आना, वो भी बोले थे आऊँगा, लेकिन नहीं आए। इसी के लिए वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों किया। यदि नहीं आना था तो बोलता, देखा जाएगा, या कुछ आऊँगा ऐसा बोलकर फिर नहीं आया। अब श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, सत्य बोलने का लाभ क्या है? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने, इन दो बातों से अगर राम न मिले तो तुलसीदास कहते हैं मेरी बातों को झूठ समझो। ये है तुलसीदास जी, अच्छे संत कवि हुए हैं। वो बोलते हैं सत्य में निष्ठा हो और पराई स्त्री से को माता जाने, तो इससे यदि ईश्वर प्राप्ति न हो तो समझना तुलसीदास झूठ बोल रहा है। सत्य रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था वहां आने के लिए, परंतु फिर न आया। वहां आने के लिए माने दक्षिणेश्वर में जाने के लिए बोला था, फिर नहीं आया। कहते सत्य निष्ठा रहने से ईश्वर मिलते हैं। जनरली सत्य का परिभाषा लोग नहीं समझते हैं। सत्य का मतलब सत्य माने उसकी सत्ता, जिसकी सत्ता हर समय बनी रहे वो सत्य। तो जो बात, और इसी चीज को साधारण तौर पर ऐसे तो एक ब्रह्म वस्तु की सत्ता को छोड़कर और बाकी हर समय कोई भी ऐसी वस्तु है जो कि बदलने नहीं बदलती, ऐसी बात नहीं है, सभी वस्तु बदलती है। तो एक स्वामी जी कहते हैं लोअर ट्रूथ से हायर ट्रूथ, सत्य स्वरूप तक पहुंचने के लिए अभी एक एक क्राइटेरिया, एक एक पाठ पढ़ना पड़ेगा, तभी
छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक पहुंचा जा सकता है। तभी शिक्षा में व्युत्पत्ति होगी। इसीलिए ब्रह्मगामी अवस्था तक पहुंचने के पहले बहुत सारा प्रिपरेशन जरूरी है। तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं संक्षिप्त रूप से कि जो मन मुख एक कर लिया वो माना जा सकता है सत्य बोल रहा है, सत्य कह रहा है, सत्य कर रहा है। मन और मुख को एक करना है। ये इसी से सत्य की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। एक दिन मन मुख एक किया तो सत्यवादी नहीं हो गया, उस दिन सत्य बोला। लेकिन यदि हर दिन यही बात रहती है और फिर इतनी तक हो जाती है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जो जब जहाँ की जिस किसी भी अवस्था में कोई चिंतन होता है, जिस लेवल पर भी चिंतन होता है, उसमें यही संगति रहती है। जो मन में आता है वही मुख बोलता है और वही क्रिया रूप में परिणत होती है, तो वो सत्यवादी है। अब ऐसा जिसका अभ्यास हो जाएगा वो बोलते हैं इसका, इस सत्य का एसेंस क्या है? ईश्वर। ये सत्य ईश्वर ही हो सकते हैं। इसलिए सत्य में जिसकी निष्ठा है वो उसके उस तत्व तक पहुंच जाएगा, ईश्वर तत्व तक। इसलिए जो झूठ बोलता है या कुछ बोलकर कुछ नहीं करता है तो उसके यहाँ से ईश्वर बहुत दूर है। इसलिए परवर्ती समय में हम लोग देखें विद्यासागर महाशय बहुत कष्टमय जीवन में उनका बीता था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। जबकि परोपकार दया का खूब अद्वितीय उदाहरण थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, केवल उद्देश्य जो असली चीज ये नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य, उसके साथ महान उद्देश्य कुछ होना चाहिए। ईश्वर लाभ यदि उद्देश्य होता, ईश्वर की सेवा किए होते, वो मनुष्य की सेवा किए और जो व्यक्त चीज है उसकी, तो मनुष्य तो अच्छा बुरा सभी कुछ करता है। इस झंझट में पढ़ करके वो परप्लेक्स्ड हो गए, उनको असली तत्व का ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य के पीछे ईश्वरी सत्ता है। तो जब कुछ करना ही पड़ रहा है तो ऐसा कदम क्यों न उठाया जाए जिससे एक बार सर्वोत्तम वस्तु का लाभ हो, सर्वोत्तम गोल हासिल हो। इसके लिए ही तो कहते हैं सत्संग और महापुरुष संश्रय। हर चीज हम लोग जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए सत्संग में जाने से क्या होता है, परस्परम भावयंतः। कभी कभी जो सत्संग में बोलता है या कोई व्याख्यान देता है या कुछ करता है, उसको भी समझ में आती है कि नहीं ये बात हम जो बोल रहे हैं ये हमको करना चाहिए। कभी कभी अच्छी चीजें मुंह से निकल जाती है, क्यों? थॉट प्रोसेस चलता है। तो इसलिए एक विषय वस्तु को उपस्थापित करने के समय चिंतन प्रक्रिया के अंदर ठाकुर बोले हैं भाविले भावे हृदय हो। जो जिस वस्तु का चिंतन करता है उसकी सत्ता पाता है। तो यदि किसी प्रसंग की चर्चा हो रही है और उस प्रसंग में चर्चा करने वाले एकदम मस्त हो गए हैं या यूं कहें उसमें लीन हो गए हैं चर्चा में, तब
उसमें अच्छा प्रसंग, अच्छे से अच्छा प्रसंग, अच्छा माने व्युत्पत्ति आ जाती है। अब उस समय जो बोला गया तो श्रोता लोग ही तो सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबको अपना भी दो कान दिया है, एक कान भी सुनेंगे और इससे एक डिटेक्टर भीतर में बैठा हुआ है, वहां तक वो जाएगा तो अच्छा सत्प्रसंग खुद को भी सुनाई देगा और खुद भी संकल्प होगा साथ के साथ कि नहीं, ये अच्छी वस्तु है, अच्छी बात है, तो इसको हम भी यथासाध्य पालन करने का कोशिश करेंगे। तो प्रचेष्टा, चेष्टा इसी को बोलते हैं। सत्य में प्रतिष्ठित होने की बार बार जो चेष्टा करेगा। सिंपल चीज कर दी है ठाकुर, मनमुख करना, ज्यादा सोचने का नहीं। कोई भी एक छोटा बच्चा भी ऐसा कर सकता है, एक विद्वान भी कर सकता है, एक थोड़ा मूर्ख आदमी भी कर सकता है, हर लोग कर सकता है। इसके लिए देश काल पात्र इसकी या धन दौलत या किसी स्टेशन की जरूरत नहीं है। जिस स्टेशन में है वहीं फॉलो किया जा सकता है और सत्य की सीढ़ी पर वो चढ़ गया है। और यदि वही क्रम लगातार बना रहा तो कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, योग सूत्र में है। सत्य में जो प्रतिष्ठित हो गया, क्रियाफल उसके अनुरूप हो जाएंगे। वो जो कुछ भी बोल लेगा कि वो वही हो जाएगा। क्यों? वो सत्य स्वरूप भगवान के साथ उसका जब मेल हो गया है। जैसे यदि नाला का जल समुद्र में गिर जाए तो अभी उस जल को, उस पोर्शन जहाँ जिसमें उस पोर्शन से यदि कोई एक घटी पानी ले या कुछ एक चम्मच ले तो अभी वो नाला का जल नहीं रहा, अब समुद्र का हो गया। ऐसे ही जब जीव शिवत्व को प्राप्त हो गया, शिव के साथ एक हो गया, अपने अहम, उसका अहम मिल गया, सत्य स्वरूप के साथ एक हो गया, तब उनकी जो इच्छा होगी, वे तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ है, फिर उनकी इच्छा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा पुरुष जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, उसकी जबान से जो कुछ भी निकल जाएगा वही सामने दिखेगा, वही हो जाएगा। परमानेंट परिवर्तन हो जाएगा। यदि परिवर्तन की चीज लिख दिया या कुछ बोल दिया, जैसे बोलते हैं पारस पत्थर से लोहा छू जाने से सोना हो जाता है। अब फिर उस पारस पत्थर को हटा देने से फिर लोहा नहीं होगा, एक बार हो गया तो हो गया। ऐसे ही सत्य में जो प्रतिष्ठित है, यदि बोल दिया कि ये पत्थर का पहाड़ नहीं है, सोने का पहाड़ है, तो अब सोने का ही पहाड़ हो जाएगा, इतनी क्षमता हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग अपने उनका अहम तो ईश्वर के साथ लीन हो गया है, उनका अलग से अहम नहीं होता। इसलिए माँ है ना, कहते हैं ठाकुर, माँ बेताल में पैर नहीं पड़ने देती, उनको ऐसा कुछ उनके द्वारा व्यवहार नहीं होता जिससे कि समाज में विसंगति घटे, समाज का या लोगों का अपकार हो। उससे उनके किसी भी व्यवहार बर्ताव से लोगों का मंगल ही होगा, ऐसा होता है। तो कहते हैं वो विद्यासागर ना आए, इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि वो सत्य बात क्यों नहीं कहता। अब उदाहरण ये दे रहे हैं, पंडित और साधु में बड़ा अंतर है। पंडित विद्यासागर
पंडित थे। पंडित माने बहुत कुछ जानते थे। और साधु में बड़ा अंतर है। बहुत कुछ जानना साधुता नहीं है, पंडिताई हो सकती है। साधु और पंडित यदि है तो माता जी बोले सोने में सुहागा, मानो हाथी का दांत सोने से मरा हुआ। हाथी ऐसे ही कीमती है। हाँ, कहते हैं मरा हाथी भी 9 लाख। हाँ, और तो ये उसमें सोने के दांत से, सोने से मरा हुआ उसका दांत है तो और कीमती हो गया। तो लेकिन साधु कोई जरूरी नहीं है पंडित होना है। लाटू महाराज भी कम ये नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी भी तरह की पंडिताई नहीं थी, लेकिन साधु शिरोमणि है, ब्रह्मज्ञानी ठाकुर। उनको ब्रह्म ज्ञान का आधा अधिकारी समझ लिए। जो केवल पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। अब बता रहे हैं, पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। बात क्या है, मन किसी न किसी चीज को पकड़ कर रहेगा, अच्छा हो या बुरा, वो हर समय संकल्प विकल्प करता रहता है। उसमें इतना बड़ा घर है कि उसमें कुछ न कुछ हर समय रहेगा। तो क्या करना होगा, यदि उसमें से अच्छा चीज ला दिया जाए तो खराब चीज अपने आप थोड़ा दूर हट जाएगा, अच्छी चीज का प्रभाव होता है। इसलिए ईश्वरीय प्रसन्न, ईश्वर चर्चा, त्याग वैराग्य ज्ञान विवेक की चर्चा ये यदि होती रहे तब उसमें कामिनी कांचन का भी अंश रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे दुमिल पड़ जाएगा या उसकी मात्रा कम रहेगी। हाँ, लेकिन केवल पंडित है तो अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूँ बस, तो वहाँ कामिनी कांचन पूरा ही रहेगा। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है। साधु का मन, साधु है भगवान कोई श्रेष्ठ मानता है, अपने ज्ञान इसमें इसको अभिमानी नहीं होता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है, केवल पंडिताई है, साधुता नहीं है। तो कर दिया कुछ और कर दिया कुछ। ये हम भी, अपने को भी एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ बोल देते हैं कि ऐसा करेंगे या ये करेंगे, लेकिन देखते हैं समय पर नहीं करते, या यदि कोई रिमाइंड कर दिया कि ये करना चाहिए तो भी उल्टा ये हो जाता, प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये ऐसे लोग माने पंडित की श्रेणी में है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो बोलते हैं, जिनका मन ईश्वर के चरणारविंदों में लगा रहता है, उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती हैं। जिनका मन ईश्वर के चरण में लगा हुआ है, उनकी बातें और उनका मन दूसरे ही प्रकार का होता है। कैसे होता है? काशी में मैंने एक नानक पंथी लड़का साधु देखा था। नानक पंथी, उसकी आयु तुम्हारी इतनी होगी, मास्टर महाशय की उम्र का बता रहे हैं। मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उसका मठ है। एक दिन मुझे वहां न्योता देकर ले गया। वो महंत नहीं था। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी, उस मठ में ले गया तो वहां के महंत को जैसे देखा गृहिणी। गृहिणी का मतलब घर को का पूरा देखभाल, पूरी जिम्मेदारी उसकी है। मैंने उसे पूछा उपाय क्या है। उस छोटे लड़के से ठाकुर पूछते उपाय क्या है। देखिए,
ठाकुर सारा दुनिया को उपाय बताते हैं, लेकिन जहां देखते हैं विवेक वैराग्य है तो उससे भी पूछे क्या क्या है। यदि कुछ भूल हो रही है तो ठाकुर उसको संशोधन कर देंगे। ये क्या है, प्रश्न करना अज्ञानता का लक्षण नहीं है। वो जानने की इच्छा की वो क्या बोलता है इस चीज को। और प्रश्न करने से क्या है, चर्चा होती है। जो प्रश्न करता है वो कम जानकार है ऐसी बात नहीं है, और जो उत्तर देता है वो बहुत सर्वज्ञ है ऐसी भी बात नहीं है। प्रश्न उत्तर से क्या है, विषय स्पष्ट होती है जिस विषय में प्रश्न किया जाएगा। इसलिए ये सत चर्चा का एक तरीका है प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर होने से क्या है, दोनों पक्ष जागृत रहते हैं। नींद किसी को नहीं आती है, नहीं तो किसी किसी को नींद आ जाती है। कथा सुनते हैं लोग, किसी खर्राटे भी भरने लगते हैं। तो लेकिन प्रश्न करेंगे तो खर्राटा नहीं होगा, ऐसे ही उड़ जाएगा नींद। तो रामकृष्ण देव कहते हैं, उसने कहा कलयुग में नारदीय भक्ति चाहिए। वो देखते हैं ना, आपको बोलते हैं सब सियाले एक राग। मैं सभी सियाल जिस देश के भी हो एक ही तरह का आवाज निकालते हैं। इसका मतलब अच्छे साधक, उच्च साधक जहां कहीं भी मिले, सोच और समझ प्राय एक ही जैसी होती है। क्या, लक्ष्य के अनुरूप अनुकूल। लक्ष्य क्या है, इष्ट प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, आत्मोपलब्धि। यही तो साधकों की का लक्ष्य है। रास्ते भले अलग हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन इच्छा लक्ष्य वही है। इसलिए ठाकुर पूछते हैं, वो बोलता है कली में नारदी भक्ति चाहिए। और ये रामकृष्ण देव के भी मन की बात है। पाठ कर रहा था, और वो उसके विशेषता बता रहे हैं। वो लड़का पाठ कर रहा था, पाठ समाप्त होने पर कहा, पाठ समाप्त होने पर कहा, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, और पर्वत के चूड़ा पर भी विष्णु। सर्वं विष्णुमय जगत। जहां है सब विष्णुमय है। ईश्वर विष्णुमय सब जगत है। सबके अंत में कहा शांति शांति प्रशांति। मैं सभी शांति हो। शांति का मतलब सभी बैलेंस्ड रहे, कोई किसी को दुख न दे या किसी के दुख का कारण न बने। ये शुभ कामना है। यद्यपि सुख दुख तो सबके साथ लगा ही रहता है, लग होता ही है। ये शांति कहने से ही सारा जगत में शांति नहीं हो जाती है, लेकिन अच्छे लोग जो भी इस भावना से प्रेरित हैं कि सभी सुखी हों, सर्वत्र शांति हो, तो कम से कम उनका चित्त अवश्य प्रशांत रहेगा। उनके चित्त में शांति अवश्य विराजमान होगी। जो जिसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। इसलिए उनका तो कल जरूर लाभ होगा। कहते हैं एक दिन उसने गीता पाठ किया। ठाकुर को लड़का बहुत, तो साधु बहुत प्रिय हो गया। एक दिन वो गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पड़ता था। विषयी आदमी हैं, उनकी तरफ नहीं देख करके
ठाकुर मैंने इष्ट देवता के तरफ या जो भी कोई देवी देवता है उनकी तरफ देखकर पढ़ेगा। वो बोलते हैं मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। पढ़ते समय रामकृष्ण देव की तरफ वो ये कर लिया। मथुर बाबू भी थे, उनकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा। मथुर बाबू पीछे हो गए, उनके पीठ के तरफ हो गया। मथुर बाबू तो राजा महाराजा जैसे थे, लेकिन पढ़ते समय वो जानो मथुर बाबू को ना देखे ऐसा, वो रामकृष्ण देव को देखकर पढ़ने लगा। अच्छा, उसी नानक पंथी साधु ने कहा था उपाय है नारदी भक्ति। एक वो बोला था कलयुग में नारदी भक्ति चाहिए। नारदी भक्ति, नारदी भक्ति, नारद बोलते हैं संकीर्तन भी करना है, ईश्वर नाम करना है, संकीर्तन करना है, सब चीज। तो ये कलिकाल में प्रशस्त मार्ग है। मास्टर वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं? मास्टर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर सब दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े हैं। वो मास्टर थे अपने विषय के ज्ञाता, लेकिन दर्शन शास्त्र में पारंगत नहीं है। तो पूछ रहे वे साधु क्या वेदांतवादी थे? श्री राम कृष्ण हाँ, वे लोग वेदांतवादी हैं, परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। वेदांतवादी जनरली कट्टर वेदांतवादी बोलते हैं कि वेदांत क्या है? वेद का अंत, तो उसमें द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत तीनों ही होता है। तो ये लोग क्या है? भक्ति मार्गी द्वैतवादी जो है भक्ति को मानते हैं। ईश्वर और जीव। विशिष्टाद्वैतवादी ईश्वर के हम अंश हैं, ईश्वर पूर्ण है और हम जीव अंश हैं। और अद्वैतवादी दूसरा कुछ तत्व है नहीं, एक ब्रह्म को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो क्या है? ये सब मानसिक स्तर की बात है। हम लोग विभिन्न मानसिक स्तर लेकर जन्मे हैं, तो जिसके पेट में जो सहे उसके लिए माँ वैसी वैसी व्यवस्था कर देती है, खाने के पीने के सामग्री वगैरह। ऐसे ही शास्त्र अनंत पारम किल शब्द शास्त्र अनंत है। क्यों? वो अनंत रुचि है। तो और सभी उनके ही हैं, ईश्वर के ही सभी हैं। ईश्वर को छोड़कर कोई नहीं है। ईश्वर भी नहीं बोल सकते कि ये हमारा नहीं है, चाहे शिष्ट हो या दुष्ट हो या कोई भी हो। तब सबका कल्याण कैसे होगा? उसकी रुचि के अनुसार। उसके अभी छोटा बच्चा है तो माँ उसके लिए भी खाने की व्यवस्था करती है। और पहलवान बच्चा हो गया है, अब वो छोटे बच्चे का ही खुराक उसको दिया जाएगा तो आधा पेट रह जाए, आधा पेट भी नहीं होगा उसका, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। हाँ, भगवान सबके लिए व्यवस्था करके रखे हैं। ऐसे ही सबके उन्नति के लिए शास्त्र हर चीज की व्यवस्था किए हैं, हर उपाय की व्यवस्था किए हैं। तो उसमें रुचि भेद से द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सभी कैटेगरी भी आ जाती है, और भी जो भी कैटेगरी का कल्पना किया जाए सभी आती है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये लोग वेदांतवादी हैं लेकिन भक्ति मार्गी हैं। बात यह है कि अब कलिकाल में वेदांत नहीं चलता,
वेदांत, अब ये वेदांत नहीं चलने का मतलब ये द्वैतवाद तो चलेगा, लेकिन एकदम अद्वैतवाद नहीं चलेगा। क्यों? एक ने कहा था मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा, मैंने कहा क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है, क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कली में तंत्रोक्त मत है, इस ढंग से क्या पुरस्चरण नहीं होगा? गायत्री का ही पुरस्चरण, वैदिक रीति से गायत्री का पुरस्चरण कर देगा, वो कठिन है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वैदिक कर्म बड़ा कठिन है, तिस पर फिर दासत्व करना। ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है। दासत्व तो क्या है? जैसे नौकरी करते हैं तो इसी को दासता बोलते हैं, आज्ञा पालन के अंदर रहेंगे। ईश्वर की दासता अलग है, वो दासता में नहीं है। लेकिन बाकी धन के लिए किसी की जी हजूरी करना, उसके जो हुक्म करता है वो हुक्म मानना, सब करना, इसको दासता बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे राजा थे या बहुत धनी मनी थे उनके यहाँ नौकरी करेगा तभी। अभी गवर्नमेंट का सर्विस कर रहा है तो वो भी दासता ही है। तो कहते हैं 12 साल तक, अभी तो 12 साल नहीं, हमको लगता है 30-32 साल तक नौकरी करता है, तो मान लेता है एक तरह से नौकर ही है। मैंने जैसे ये किसी को हाथी को बांधता है या गाय गोरू को बांधते हैं ना, तो हाथ घुमाते हैं, घुमा करके बांधता है मालिक। और एक दिन वो जो रस्सी वस्सी नहीं है लेकिन बांधना पड़ेगा, क्या करेगा? तो जैसे ही हाथ घुमाया वैसे ही तो वो पशु है ना, वो समझ लिया कि ये हमको बांध दिया गया। अब दूसरे दिन वो जा नहीं सकता इधर उधर, फिर वो आकर हाथ से खोला, कुछ नहीं किया, हाथ से एक किया तो वो समझा कि हम गए। तो दासता ऐसी है कि एक पर्दा आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ जाता है कि मैं नौकरी करने वाला हूँ, हमारी सीमा ये है, वो अपने को लिमिटेड समझने लगता है, जबकि उसके अंदर अनलिमिटेड बीइंग है, लेकिन वो चीज उजागर नहीं होती। गड़बड़ी यहाँ है। दासता ऐसा ये नहीं है ईश्वर के, इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो स्वामी जी ठाकुर इस बात सिखाए हैं कि जहाँ भी काम करो, जो कोई भी काम करो, दास बन करके नहीं, सेवक बनो, ईश्वर का सेवक बनकर। हाँ, कैसे? इसको प्रैक्टिकल वेदांत बोलते हैं। जिस भी किसी कारण से किसी के घर में अन्न का दाना नहीं है तो दूसरे के यहाँ कहीं भी काम तो करना पड़ेगा अन्न पाने के लिए। चोरी डकैती करने से तो अच्छा है कि मेहनत करें, लेकिन वो यदि समझे कि भले ही धनी आदमी का गरीब आदमी सेवा कर रहा है तो वो सोचे कि ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, काम वही करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर की सेवा करेंगे तो धनी व्यक्ति गौण हो जाएगा, ईश्वर तत्व प्रमुख हो जाएगा। ये मोड़ फिरा देने से बात बन जाती है, तब वो दास नहीं है, गवर्नमेंट की चाकरी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर ही विभिन्न रूपों में खेल रहे हैं। अपनी सेवा से उनको थोड़ी सहूलियत मिलेगी, उनकी थोड़ी सेवा बन पाएगी, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो इससे काम तो वही सब होता रहेगा, लेकिन भाव बदल जाएगा, दासता के चंगुल से छूट जाएंगे। तो कहते हैं 12 वर्ष तक जो एक या अपने को दास समझा वो दास हो जाता है। इसलिए
नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, सुबह होती है जाते हैं, फिर शाम होती है फिर वापस आते हैं, यही रूटीन हो गया है, एक ही ढर्रा। और कोई कोई तो टीचर हैं, स्वामी जी कहीं बोले हैं टीचर हैं, एक ही पाठ 10 साल से पढ़ा रहे हैं, अब दूसरा पाठ जानने का इच्छा भी खत्म हो गया, वही सूत्र, वही फार्मूला, वही डेमोन्स्ट्रेशन, सब नया कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, वो लीक बन जाती है, कैसे भी गाड़ी चलाओ उसी लीक में जाकर गिर जाती है, और आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, उसी लीक में चलेगी, उतने ही दूर तक चलेगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। तो क्या है, बंध जाता है आदमी, बस हैबिट से, आदत से बन गया तो आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो पाती है। इतने दिनों तक जिनकी दास्ता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है। अब कैसे आएगा, बोल रहे हैं जिसकी सत्ता ये करते हैं उसकी सत्ता आ जाती है, माने अभी बड़ा जमींदार का सेवा किया तो जमींदार की सत्ता आ जाती है, माने क्या, वो सोच लेते हैं कि मैं जमींदार का दास होने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जमींदार की सत्ता आने का मतलब जमींदार के जैसे ठाट बाट आ जाएगा, ऐसी नहीं है, उसके जैसा गौरव महसूस होगा, ये बात नहीं है। जमींदार का दास होने के लिए मैं पैदा हुआ, ये ऐसी धारणा हो जाएगी। अब धारणा हो गई तो जमींदार का मुखा पिछी रहेगा हर समय, अपने से स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। अब इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। हम राजस्थान में कई कई जगह रहे, स्वतंत्र भारत हुआ, राजा रजवाड़े सब मिला दिए गए, विलय कर दिए गए, अभी भी महाराजा बोलते हैं उन लोग को, हाँ, और उनका राज्याभिषेक भी होता है, और उनकी प्रजा है, ऐसा भी लोग मानते हैं। ये दासत्व तो नहीं है तो और क्या है। अरे कब का स्वतंत्रता संग्राम में राजा भी लड़े, और जो रंक थे वो सब भी लड़े, सब प्रजा हो गया, तो अभी तो राजा कहना छोड़ दो, अमुक तमुक क्यों नहीं बोलते, राजा जी क्यों बोलते हैं, उनका राज्याभिषेक करते। अच्छा ठीक है, उसको अपने गौरव का अभिमान है, अपने से खुद राज्य की टोपी पहने, तुम क्यों सल्यूट करने जा रहे उसके कारण। लेकिन नहीं, दास्ता है, राजा जी आकर बोलते हैं, क्या करें। तो ये ठाकुर जो बोल रहे हैं ये अभी भी प्रैक्टिकल भी है। दासत, इसको दास्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। अच्छा, तो उसकी सत्ता आ जाती है, सत्ता आ जाती है माने राजा का ठाट बाट नहीं, राजा का नौकर होने के लिए हम जन्म लिए हैं, ऐसी भावना। उनका रज तम जीव हिंसा विलास ये सब बातें, ये सब आ जाते हैं उनकी सेवा करते हुए। हाँ, केवल दास्ता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। अब जैसे एक सामंत या बड़ा जमींदार या बड़ा धरिए सो काल राजा जैसे लोगों पर को दबाता है, एक करके रखता है, अपने अधीन करके रखता है, उसका प्यादा भी, और दूसरे छोटे लोगों को दूसरे लोगों पर दबाना चाहता है, उसके खबरदारी करना चाहता है। राजा के ऊपर तो कर नहीं सकता, तो अपना गुस्सा अपना ये दूसरे पर ये करता है, ये मन कंटिन्यू होता है, राजा के प्रति नहीं होगा, दूसरे के प्रति होगा। तो ये सब भी है, एक इनहेरिट कर लेता है, और पेंशन भी खाता है। पेंशन खाना माने क्या, यदि राजा के यहाँ से सेवानिवृत्त हो गया तभी उसका स्वभाव है पेंशन में उसका लाभ मिलता है,
तो पेंशन आगे तो ऐसे नहीं देता था, राजा लोग हटा दिए नौकरी से तो और नहीं करते, लेकिन तब भी बोलेगा राजा का मैं दरबान था, सूबेदार था, अमुक था, तमुक था, अपना रुआ अन्य लोगों में जमाएगा। इसको पेंशन खाना बोलते हैं, मिथ्या अभिमान पोषित करके रखेगा। तो ये फिर और दूसरी नई चीज सोचना है उसके अंदर नहीं है। स्वतंत्र हो गए, अभी स्वतंत्र भारत का नागरिक है, जैसा तुम वैसा मैं, ये नहीं सोच करके राजा जी ही बोल रहे हैं। ये दयनीय स्थिति नहीं है तो क्या है? कहे सब जगह ये है, कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है, सोचने वाली बात है। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, एक वेदांती साधु आया था, मेघ देखकर नाचता था, जैसे मेघ देखा तो नाचता था, आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता तो वह बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया, जाने पर वह बहुत ही उकताना माने अस्वस्थिकर महसूस कर रहा है। हाँ, कोई ध्यान कर रहा है तो कोई चला गया तो बहुत उसको अस्वस्थिकर लगती है। रामकृष्ण देव गए तब भी वो उसको कैसा कैसा लग रहा है। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या, माने ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म को तो देखा नहीं जा सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो माने जो भी व्यक्त चीज है वो सब ब्रह्म नहीं है। तो उस ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, इसलिए संसार को पसंद नहीं करता था। मेघ देखकर खुश होता था और कहते हैं आंधी पानी देखकर आनंद आता है। ये क्या है? वेदांतवादी लोग जो अद्वैत वेदांत का स्पेशली जो चिंतन करते हैं, वो बड़ा कुछ देखने से भूमा ये सुखम, नाल पे सुखमस्ती, महा जैसे सागर देख करके बहुत ये होता है, कल्पना करते हैं उस ब्रह्म की कि एकदम विशाल अणोरणियान महतो महियान। तो ऐसे ही मेघ देखा तो ईश्वरी जो ये है एक भाव का उसको ये हुआ कि ऐसा ईश्वर ब्रह्म तत्व का ही उसको नाचता था। आंधी तूफान देखा तो उसे शक्ति का एहसास होता है, ऐसा था। बोलते हैं सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, माने जो कुछ भी व्यक्त है वो मिथ्या है। माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम के लिए इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम के लिए फिरता था। रोशनी की झाड़ की कलम के लिए फिरता था। आगे देखें, झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिखते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं। माने ओ झाड़ ये जो होता है ना, ये क्या विभिन्न तरह के ये लट्टू लगे हुए हैं, विभिन्न रंग का, प्रकाश एक ही है लेकिन उसके थ्रू विभिन्न रंग दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं। तो ये ऐसा चीज है, वो देखने से उसके आसपास रहता था, देखता था कि कल्पना कर रहा है कि ऐसे ही ब्रह्म है, एक ही है, लेकिन विभिन्न रूप में दिख रहे हैं। एज ए प्रैक्टिकल उदाहरण। परंतु वास्तव में रंग कोई नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को वह एक बार से अधिक न देखता था जिससे कहीं माया न लग जाए। एक बार देख लिया तो वो कोशिश करता था और दोबारा न देखे।
हो सकता है माया लग जाए, माने उसको पसंद कर ले, पसंद होने से भी माया है और पसंद होने से भी माया है, दोनों तरफ से। क्या है, पसंद करने से हो गया राग हो गया, अब अपसंद करने से ये क्या है, वो राग का उल्टा, राग माने बंगला राग, राग नहीं, राग माने प्रेम, और उसे दूसरा है विरक्ति, नाराजगी। तो ऐसा और न हो जाए, क्योंकि इसको बोलते हैं क्लेश, इसको योग की भाषा में क्लेश बोलते हैं। क्लेश रहते किसी भी प्रकार का, फार अगेंस्ट कोई भी क्लेश रहे तो योग की अवस्था नहीं होगी, आसक्ति न हो जाए। नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था, हम दोनों एक साथ जंगल में जाते थे। उसने जब सुना कि तालाब मुसलमानों का है तब उसमें जल नहीं लिया। कोई तालाब मुसलमान का था तो सुन लिया कि ये मुसलमान का है तो जल नहीं लिया। हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए, वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन तक यहाँ ठहरा था। एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज सुनकर उसने कहा, जिसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इस तरह की आवाज सुनकर समाधि हो जाती है। शहनाई की आवाज सुना तो वो बोला कि ऐसी सुरीली आवाज सुनकर के जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं उनको समाधि हो जाती है। ये सिद्ध साधु नहीं है, वेदांतवादी साधु है, तो मैंने प्रैक्टिस कर रहा है। तो दूसरे लोग किस किस मत की साधना करते, कैसे करते हैं, ठाकुर देखकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा करता था। ठाकुर उस पर ज़्यादा ये नहीं करते टीका टिप्पणी की ये खराब किया, मैंने इस ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस अवस्था, श्री रामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बताने लगे। बात क्या है, विभिन्न साधु लोग कैसे, ये है भक्त लोगों को बताने से ये प्रेरणा मिलती है कि इसने ये किया उसने वो किया तो हम क्या करेंगे। एक ही तरह की बात बताने से क्या होगा, बाकी लोगों को मालूम होगा कि यही एक रास्ता है, इसके सिवाय दूसरा कुछ है वो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, मन संकीर्ण हो जाएगा। इसलिए विभिन्न तरह की बात बताते हैं। अभी जिसकी जो रुचि है उधर जाओ, उस चीज को पकड़ कर रखना है। तो कहते हैं परमहंस की अवस्था का वर्णन करने लगे। वही बालक की सी चाल, बोलते हैं परमहंस का अवस्था, बालक की सी चाल, मुख पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है, एकदम जोर जोर से हंस रहा है, अब पूरा शरीर ही हंस रहा है। कमर में कपड़ा नहीं, दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। बच्चा है, एकदम हंस रहा है, कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है उसको ये नहीं है, दिगंबर है। आंखें आनंद सागर में तैर रही है, माने एकदम आनंद में एक कर रहा है, पूरा हंस रहा है तो इतना आनंद हो रहा है कि और कुछ है ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे। फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। ये सब बात जो श्री रामकृष्ण देव कहे, ये परमहंस की अवस्था वाले, माने परमहंस की अवस्था में जो भी उपनीत हो गया, चाहे उम्र उसकी भले 85 साल की हो, लेकिन अवस्था ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि हंस रहा है तो दिल खोल कर पूरा हंस रहा है, कहीं कोई प्रकार का संकोच वगैरह कुछ नहीं है।
और वैसा ही सोच, वैसा ही समझ, वैसा ही अपीयरेंस सब हो गया। श्री रामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, मैंने न्यांगटा से वेदांत सुना था, नानी तोतापुरी से, तोतापुरी जी से वेदांत सुने थे। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है, आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है सब तमाशा। आम का पौधा में आम भी लगा देता है, आम का पौधा भी ला देता है और उसमें फल भी लगा देता है, लेकिन तमाशा ही है। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है वो, लेकिन बाजीगर सत्य है। और बाकी जो चीज दिखा रहा है वो सब अपीयरेंस है, केवल दिखने के लिए। ऐसे ही इस जितनी भी व्यक्त चीजें हैं उसमें ब्रह्म ही सत्य है, और बाकी जो दिख रहा है, हो रहा है, वो सब टेम्परेरी है, वो केवल दिखने के लिए है। यही वेदांत, अद्वैत वेदांत का सार है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या इस तरीके से जो दिख रहा है उसको डिनाई नहीं करते कि ये गलत दिख रहा है, ये नहीं है, गलत नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये आभास है, ये सत्य नहीं है। क्यों? अभी जो दिखा वो कुछ क्षण बाद नहीं दिखेगा, दूसरा दिख रहा है, प्रति क्षण परिवर्तनशील है, इसलिए वो ये नहीं है। अपरिवर्तनशील जो है वही सत्य है, और वो ब्रह्म ही है। मणि, जीवन जैसे एक लंबी नींद है, इतना ही समझता हूं कि सब ठीक नहीं देख रहा हूं। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूं ना। अतएव देखना किस तरह से ठीक होगा? मणि कह रहे हैं, जीवन माने एक लंबा नींद है, इतना ही समझ पा रहा हूं कि जो कुछ देख रहा हूं ठीक नहीं देख रहा हूं। फिर जिस मन से मैं आकाश को भी नहीं जान पाता, अब ब्रह्म को कैसे जानूंगा? तो फिर किस तरह से देखूं तो ठीक होगा? उपाय पूछ रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, कह रहे हैं, एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे हैं, जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है। अतएव आदमी सत्य कैसे देखे? भीतर विकार जो है, ये कह रहे हैं कि ये तो सही बात है कि नहीं दिख रहा है, भीतर में विकार है। फिर इस विकार को स्पष्ट करने के लिए ठाकुर मधुर कंठ से गाने लगे, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही ये विकार दूर होगा। लास्ट में यही आ गया बात कि ईश्वर कृपा के लिए प्रार्थना करनी होगी कि विकार है, सुन पा रहे हैं लेकिन दिल में बैठ नहीं पा रहा। वक्त्रो धृतोपि हृदय न मे भाति किंचित, कहते हुए सुनते हुए भी कुछ प्रतिभात नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं तमेव शरण, इसलिए त्वमेव शरण गच्छ, सर्वभावेन भारत, इसलिए बोलते हैं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु। इसलिए ही मैं आपके शरणागत हूँ। आप दीनों के बंधु हैं, माने जो दुखी हैं या पथ देखने का संधान चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप पथ दिखाइए। उनमें ही मैं एक हूँ, इसलिए मैं शरणागत हूँ। इसलिए इस कलिकाल में यही है, नारदी भक्ति, भगवान का नाम गुणगान, उच्च संकीर्तन, नाम जप और प्रार्थना, शरणागत होना। ये ब्रह्मज्ञानी भी करते हैं,
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्ह देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। हाँ, मैं मुमुक्षु उस आत्म तत्व की शरण ग्रहण करता हूँ। वेदांत अद्वैत वेदांतवादी भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना में शक्ति है, करना पड़ेगा। एकदम कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे एकदम तुरंत काम बन जाए। लगे रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा और सफलता में आशावान होना पड़ेगा। और लगे रहने से होता है। हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाएगी। हाँ, होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।